ठंड की छुट्टियों में दो दोस्त और एक लड़की घूमने के लिए एक अनोखी सुंदरता वाले पहाड़ों में निकलते हैं। वे पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने ही वाले थे, तभी उन सब की नजर रास्ते पर पड़े खजाने की ओर मुड़ती है। इतने बड़े खजाने के ढेर को देख उनकी नजरें तृप्त हो जाती हैं। लेकिन तभी डिम्पल खजाने के लालच में कहती है, अरे वाह, क्या मेरी आंखें सच देख रही हैं? ये तो इतना बड़ा खजाना है, इतना सोना जितना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। रुको रुको, तुम दोनों से पहले मैंने इसे देखा है। मेरी नजर इस पर सबसे पहले पड़ी है। मुझे पूरा यकीन है अभी इसी पल, इसलिए तुम दोनों इस पर कोई हक नहीं जता सकते। ये सारा खजाना सिर्फ मेरा है और तुम दोनों को ये बात माननी पड़ेगी। ये तो स्पष्ट है कि ये मेरी तकदीर में ही लिखा था, इसीलिए मेरी नजर सबसे पहले पड़ी। सुमेर शांत मन से स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए कहता है, डिम्पल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि तुमने इसे पहले देखा, और तकदीर की बात भी हो सकती है। मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं, पर जरा ठहरो। हम बचपन के दोस्त हैं और हमें इस धन दौलत की वजह से अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी नजर सबसे पहले पड़ी है तो शायद नियम के हिसाब से ये तुम्हारा हो, पर हमारी दोस्ती को देखते हुए क्या हमें इसे बांट नहीं लेना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें इस पर ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। ये हमारी दोस्ती से ज्यादा कीमती नहीं है। दूसरा दोस्त त्रिलोक गुस्से में अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, नहीं सुमेर, तुम इस मामले में बहुत ज्यादा सीधे हो और डिम्पल का ये तर्क बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। नजर पहले पड़ने का कोई मतलब नहीं होता। हम तीनों एक साथ एक ही पल में यहाँ पहुंचे हैं। हमारी नीयत एक थी। हम तीनों ने एक साथ ये रास्ता तय किया और हम एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। हमारा भाईचारा किसी भी सोने से ज्यादा शुद्ध है। इसलिए मैं इस बात पर अड़ा हूँ कि ये खजाना हम तीनों में बराबर बंटना चाहिए, क्योंकि दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। डिम्पल, तुम हमारी दोस्त हो और तुम्हें इस भाईचारे का सम्मान करते हुए ये फैसला लेना चाहिए कि ये हम सबका है। लंबी बहस के बावजूद डिम्पल अपने लालच पर कायम रहती है। डिम्पल कठोर आवाज में कहती है, बस अब ये बहस यहीं खत्म होती है। मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं इसे बिल्कुल नहीं बदलूंगी। मैं ये सारा खजाना अपने पास रखूंगी, और हाँ, तुम दोनों को मैं इसमें से एक बहुत ही छोटा प्रतीकात्मक हिस्सा जरूर दे दूंगी बाद में। तुम दोनों को संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि ये दौलत मेरी तकदीर से जुड़ी है और मैं इसे अपने सौभाग्य का प्रतीक मानती हूँ। अब तुम दोनों को मेरे साथ वापस चलना होगा और इस विषय को यहीं पर हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। डिम्पल खजाना लेकर वहां से चल पड़ती है। सुमेर और त्रिलोक निराश होकर लेकिन दोस्ती का मान रखते हुए उसके पीछे पीछे वापस लौटते हैं। कुछ सप्ताह बीतते हैं। सुमेर और त्रिलोक दोनों ही डिम्पल से प्रेम करते हैं, पर दोनों ने यह बात कभी एक दूसरे से नहीं कही है। एक दिन त्रिलोक और डिम्पल अकेले में मिलते हैं और शादी का फैसला करते हैं। त्रिलोक डिम्पल के सामने प्रेम से कहता है, डिम्पल, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के हर सपने में देखता हूँ। ये प्यार अब छुपाया नहीं जा सकता। तुम कितनी खूबसूरत हो और उस खजाने को पाने के बाद तुम कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही हो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मुझे पता है कि सुमेर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता है और वो तुमसे जलते भी रहता है, क्योंकि तुमने सारा खजाना रख लिया। तुम्हें पता नहीं है वो अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। डिम्पल खुश होकर त्रिलोक से कहती है, त्रिलोक, मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करती हूँ और हाँ, मैं भी तुम्हें हमेशा से पसंद करती आई हूँ। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। मुझे पता था कि तुम ये बात जरूर कहोगे और मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज से मेरा सारा खजाना हम दोनों का हुआ। मुझे पता है तुम मेरे लिए एक मजबूत साथी हो।
इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम एक नया सफर शुरू करेंगे और अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। वे दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। ये बात जब सुमेर तक पहुंचती है तो उसे गहरा सदमा लगता है, क्योंकि सुमेर को पता था कि उसका प्रेम कभी भी हाथ में से जा सकता है। इसलिए वह पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। सुमेर त्रिलोक और डिंपल से मिलकर बहुत ही दुखी होकर कहता है, त्रिलोक, डिंपल, तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? क्या तुम्हारी दोस्ती में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी? मैं डिंपल से बहुत समय से प्रेम करता हूं, ये बात मैंने कभी नहीं कही, लेकिन मेरे दिल में हमेशा उसके लिए जगह रही है। मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता था, लेकिन मैंने देर कर दी और अब मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है। मैं तुम दोनों की खुशी के रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना जरूरी समझता था, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें अपना माना है। त्रिलोक थोड़ा असहज होकर सुमेर को दिलासा देते हुए कहता है, सुमेर भाई, मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन प्यार में कौन किसे जीत ले ये कोई नहीं जानता। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ। मैं उस खजाने में से तुम्हें एक बड़ा हिस्सा दूंगा। ये तुम्हारे लिए एक सहारा होगा और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। इसे दोस्ती का तोहफा समझो और हमें माफ कर दो। हम चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो और अपनी राह ढूंढो। त्रिलोक और डिंपल मिलकर कुछ पुराने सिक्के लाते हैं। उसमें से कुछ पुराने जंग लगे चांदी के सिक्के निकालकर सुमेर को देते हैं और कहते हैं कि यह उसका हिस्सा है। डिंपल चांदी के सिक्कों को देते हुए कहती है, हाँ सुमेर, ये सिक्के तुम्हारे लिए हैं, इन्हें रखो। ये भी बहुत कीमती हैं और ये हमारी दोस्ती की निशानी है। तुम इन सिक्कों से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो और हमें उम्मीद है कि तुम हमारी खुशी में शामिल होगे। हम चाहते हैं कि तुम हमें माफ कर दो और इन सिक्कों को लेकर अपनी आगे की जिंदगी पर ध्यान दो। ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें हमारे प्रति कोई कड़वाहट ना रहे और तुम खुश रहो। सुमेर को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह उन चांदी के सिक्कों को बिना कुछ कहे सिर्फ निराशा में सिर हिलाकर लेकर चला जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। सुमेर को त्रिलोक और डिंपल के इस धोखे पर बहुत क्रोध आता है। वह उन पुराने चांदी के सिक्कों को लेकर शहर के सबसे सम्मानित न्यायकर्ता के पास पहुंचता है ताकि उसे न्याय मिल सके। सुमेर कहता है, न्यायकर्ता महोदय, मैं आपके सामने न्याय की गुहार लेकर आया हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दोस्त त्रिलोक और डिंपल ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने मेरा हिस्सा छीन लिया और मुझे ये पुराने बेकार से चांदी के सिक्के दे दिए। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और मुझे उस खजाने में मेरा वाजिब हक दिलाएं, क्योंकि मैंने दोस्ती निभाई थी। आप कृपया इन सिक्कों को देखें और मुझे बताएं कि क्या ये किसी सोने के खजाने का हिस्सा हो सकते हैं। ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। न्यायकर्ता शांत मन से उन सिक्कों को ध्यान से देखते हैं। अचानक उनकी आंखें भर आती हैं। वह अपनी आंखों में से आंसू निकलते हुए कहते हैं, रुको, ये सिक्के, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सचमुच वही हैं? ये सिक्के, ये तो मेरे पूज्य पिताजी की सबसे प्रिय निशानी है, जो सालों पहले पहाड़ी में खो गई थी। मैं उन्हें हर जगह ढूंढता रहा, पर वह कभी नहीं मिले। यह चांदी के सिक्के मेरे लिए उस सोने के खजाने से कहीं ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि यह मेरे परिवार की आखिरी और सबसे प्यारी निशानी है। तुमने मेरी सबसे कीमती चीज को वापस लाई हो। तुमने मेरे पिताजी की यादें वापस दिलाई हैं। मैं तुम्हें कितना भी धन्यवाद दूं, वह कम है। लेकिन इसी के साथ मेरा खजाना भी था। क्या वह खजाना यही है? सुमेर हैरान होकर उन्हें देखता है और कहता है, क्या ये सिक्के आपके पिताजी की निशानी है? ये तो अविश्वसनीय है। मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन महोदय, मैं तो इन्हें महज धोखे का प्रतीक समझकर यहां लाया था। मुझे नहीं पता था कि इनकी इतनी अहमियत है। तो क्या इसका मतलब है कि त्रिलोक और डिंपल के पास जो खजाना है वो आपका ही खजाना है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए, ये सब कैसे हुआ और अब मेरा क्या होगा?
मैं सच में बहुत उलझन में हूं। न्यायकर्ता भावुकता पर काबू पाते हुए कहते हैं, बेटा, तुम इस बात की चिंता मत करो। तुमने मेरी मदद की है और अब मैं तुम्हें पूरा न्याय दूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यह मेरी तकदीर थी कि तुम ये सिक्के मेरे पास लाए, और अब मैं तुम्हें इसका ऐसा फल दूंगा जो तुम्हारी सोच से परे होगा। त्रिलोक और डिंपल, क्या तुम्हें पता चला कि किसी इंसान को धोखा देने का अंजाम क्या होता है? अब यह सारा खजाना मेरा है। सुमेर, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है वह तुम्हें उस सोने के खजाने से कहीं ज्यादा बड़ा इनाम दिलाएगी। तुम बस थोड़ा इंतजार करो। न्यायकर्ता ने तुरंत अपनी बेटी प्रीति को बुलाया ताकि वह अपनी खुशी उसके साथ बांट सके और सुमेर से उसका परिचय करा सके। न्यायकर्ता अपनी बेटी से खुशी और गर्व में कहता है, मेरी प्यारी बेटी, यहाँ आओ और इस नेक इंसान से मिलो। इसका नाम सुमेर है और इसने आज एक महान काम किया है। तुम देखो, इसने हमें वो सिक्के वापस दिलाए हैं जो तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी थे और जिनके लिए मैं सालों से परेशान था। इसकी ईमानदारी और सच्चाई ने मेरे दिल को छू लिया है और मैं अब एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। तुम इसे देखो, यह बहुत नेक है और मैं चाहता हूं कि आज से यह हमारे घर का वारिस बने और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। न्यायकर्ता की बेटी, जो डिंपल से भी सुंदर है, वह सुमेर की सुंदरता को देखते हुए कहती है, पिताजी, मैं देख रही हूँ कि आप कितने खुश हैं और इस खुशी को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुमेर जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ऐसे ईमानदार और सच्चे इंसान को ही आपके घर का वारिस बनना चाहिए। सुमेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि यह सिक्के आपके लिए महज धातु थे, पर हमारे लिए ये पूरी दुनिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ खुशी खुशी रहेंगे और मुझे यकीन है कि आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। सुमेर प्रीति की सुंदरता और न्यायकर्ता के सम्मान से अभिभूत होकर कहता है, न्यायकर्ता महोदय और प्रीति जी, मैं आप दोनों के स्नेह और इस सम्मान से अभिभूत हूं। मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं तो सिर्फ न्याय की गुहार लगाने आया था, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दे दिया है। मैं इसके लायक हूं या नहीं मुझे नहीं पता। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके घर का वारिस बनकर अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और हां प्रीति जी, आप डिंपल से भी ज्यादा सुंदर हैं और आपका व्यवहार बहुत ही शांत और मधुर है। मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हूं। न्यायकर्ता गर्व से सीना फूलाते हुए कहता है, सुमेर, अब और कोई बात नहीं। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं और मैं तुम्हें अपना सारा खजाना सौंपता हूं और मेरी बेटी भी तुम्हारी है। मैं अभी त्रिलोक से सारा खजाना वापस लेता हूं और उसे तुम्हें दिलवाता हूं, क्योंकि अब तुम ही असली हकदार हो। यह खजाना तुम्हारी सच्चाई का इनाम है और अब तुम अपने जीवन के फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुमने मेरी बेटी को भी पसंद किया। यह मेरे लिए दोहरी खुशी है। मैं तुम दोनों का विवाह जल्द ही करवाना चाहता हूं। न्यायकर्ता के आदेश पर त्रिलोक सारा सोने का खजाना वापस देने का वचन देता है और उसे सुमेर के सामने माफी मांगता है। डिंपल और त्रिलोक दोनों ही सुमेर की बदली हुई तकदीर देखकर हैरान हैं। डिंपल सोने के विशाल ढेर को देखकर तुरंत अपना पाला बदलते हुए कहती है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी बात सुनो, मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहती थी, ये सच है, और मैं त्रिलोक से सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी करने वाली थी। लेकिन अब जब तुम इतना अमीर हो गए हो और ये सारा सोना तुम्हारा है, तो मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। त्रिलोक गुस्से और शर्मिंदगी में कहता है, डिंपल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कितनी मतलबी और लालची हो। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने हमारी दोस्ती को धोखा दिया और अब तुम खजाने के लिए फिर से सुमेर के पास जा रही हो। सुमेर, तुम इसे स्वीकार मत करना।
ये सिर्फ लालच में आई है। ये कभी भी तुम्हारी सच्ची साथी नहीं बन सकती है। न्यायकर्ता महोदय, इस लालची लड़की को सजा मिलनी चाहिए। इसने हम दोनों की भावनाओं से खेला है। ये माफ करने लायक नहीं है। न्यायकर्ता की बेटी सुमेर की सुंदरता को देखते हुए कहती है, डिम्पल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम खजाने के लिए किसी भी रिश्ते को तोड़ सकती हो। ये तुम्हारी नीयत है। सुमेर जैसा नेक और सच्चा इंसान तुम्हारे लालच के लायक नहीं है और उसे अब तुम्हारे जैसे धोखेबाज की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने फैसले पर कायम रहो और सुमेर को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने दो। तुम उसे अब और परेशान मत करो। सुमेर, आप इस पर ध्यान न दें। आप अब मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैं आपका सम्मान करती हूँ। आप वही करें जो आपका दिल कहता है। सुमेर मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों की तरफ देखकर आत्मविश्वास से कहता है, डिम्पल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ खजाने की वजह से वापस आई हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मुझे अब कोई वो वाली बात नहीं है। तुम्हारे धोखे की वजह से ही मैं इस सच्चाई और इस दौलत तक पहुंच पाया हूं, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। तुमने मुझे सच्चा सम्मान और प्रेम दिया है। तुम मेरे दिल में एक खास जगह रखती हो। तुम मेरी सच्ची अर्धांगिनी हो। न्यायकर्ता महोदय, मैं डिम्पल और आपकी बेटी प्रीति दोनों से विवाह करने का फैसला करता हूं क्योंकि तकदीर में यही लिखा है। सुमेर एक साथ 2 लड़कियों से विवाह करता है। न्यायकर्ता की बेटी जो उसके लिए सच्चा प्रेम और सम्मान लाती है और डिम्पल जो खजाने के लालच में वापस आती है। सुमेर अपनी ईमानदारी और बड़े दिल के कारण सबसे बड़ी दौलत और 2 पत्नियां पाकर खुशी खुशी रहने लगता है।